बच्चों जिन लोगों ने है ना अभी क्लास अटेंड की थी लास्ट का, कुछ एक दो शायद नए स्टूडेंट है तो उन लोगों का हो जाएगा बाद में बैकअप, और वो एक बार वीडियो लेक्चर भी देखे ना इसका लास्ट क्लास वाला। हमने बच्चों जो हाइड्रोजन एटम पढ़ा था है ना, उसमें क्या सीन आया था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड एनर्जी लेवल, फॉर्मूलाज याद हो गए थे, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूलाज कौन कौन से याद करने। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, नील बोर ने ये फॉर्मूलाज निकाले हैं बच्चों मेहनत से, कैलकुलेशंस कर करके, थ्योरी लगा के। एक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, अच्छे से याद करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पे। बात नहीं बोला एनर्जी ऑफ, सबसे पहला है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, n। ओके सर, हाँ ठीक हाँ, ठीक फिर है ठीक। स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, which is 2.18 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड। दो फॉर्मूलाज बच्चों याद कर लिए सबने, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको बता दिया मैंने, बहुत ज्यादा वेटेज है इनका क्योंकि 12th क्लास सर में। मुझे इस हाँ, पे डाउट हाँ क्या डाउट है बता। था, इसमें जेड क्या लेंगे सर? जेड क्या? सेट एटॉमिक नंबर होता है ना, तो हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है, ओके सर। दैट इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1। उस दिन हमने किए भी थे इसके फॉर्मूला कैसे चिपकाने, फॉर्मूला कैसे चिपकाना है। Z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए 1। मैंने आपको बता दिया था ये फॉर्मूला किस पे चिपका सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, He+ पे चिपका सकते हैं। ऑलराइट, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी He+ के लिए 2, लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी 3। इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन एटॉमिक नंबर तो इनका 1 2 3 इस तरह से चलता जाएगा। ऑलराइट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो आया था जो हमारा आया था -13.6 Z²/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी का। तो ये है ना, हाइड्रोजन के लिए लगाया मैंने तो Z को रख दिया 1। ऑलराइट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 रख दिया। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, है ना, सबसे पास जो है न्यूक्लियस के। शेल्स आपने पढ़ी हुई है, बस अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही शेल होगा, ऐसा नहीं है, शेल्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होते हैं? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन पहले वाले में होता है, नो डाउट, ठीक। सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड शेल में कितनी एनर्जी होती है? -13.6 Z²/n², 2/2 का स्क्वायर, सेकंड शेल n = 2, -3.4 -3.4, यस, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में कितना आया था? -1.51 -51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छे से याद कर लेना है ये। फोर्थ में क्या हो जाएगा? -13.6/16, वो कुछ इतना आएगा। तो बच्चों ये एनर्जी लेवल्स हैं, उस दिन बताया था मैंने आपको, ये n = 1 सबसे पास वाला जो शेल है दैट इज ग्राउंड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन की औकात है, ठीक। कहीं से उसके ऊपर लाइट पड़ती है, कहीं से उसको रेडिएशंस मिलती हैं, कहीं से उसको एनर्जी मिलती है, तो ये औकात से बाहर आ जाता है एनर्जी गेन करके, है ना, फोटॉन्स से एनर्जी गेन करके औकात से बाहर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। समझ आ रही बात? तो n = 2 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड लेवल को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड लेवल को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। ये टर्म समझ आ गया था एक्साइटेड स्टेट्स का मतलब? किसी को कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? ये सब हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम चाहें तो क्वेश्चन किसी में भी बन सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट मारते हैं? जूल्स में 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई मार देंगे। समझ आ रहा है? एनी डाउट? Z²/n²। तो जो अगर
ये भी बता दिया था मैंने आपको कि अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई हाइड्रोजन एटम में, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे अपनी औकात पे बैठा हुआ है, 13.6 माइनस एनर्जी है उसकी, उसको अगर मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो वो क्या हो जाएगा, एटम से बाहर आ जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि किस लेवल पे पहुंच जाएगा वो, इनफाइनाइट लेवल पे, जीरो जीरो हो जाएगी उसकी एनर्जी। और जीरो एनर्जी कब होती है, जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो आप लोग, ठीक। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ground state to come out of electron, oh sorry, to come out of atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट बच्चों? नो डाउट। हाँ, अब ये वही हो गई एनर्जी। अभी आप जो क्वेश्चंस आपने जो डाउट्स भेजे थे है ना देवानी, तो उसमें कितनी एनर्जी से बाउंड है वो, न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी से चिपका हुआ है। अगर मैं उसको इतनी एनर्जी दे दूं, है ना, तो वो बाहर आ जाएगा एटम से। तो कितनी एनर्जी से बाउंड है न्यूक्लियस से, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ही ये जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से। इनकी दोस्ती यारी बस इतनी ही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो ये मेरी टीम में आ जाएगा, है ना। इसको मैंने लालच देके अपनी टीम में बुला लूंगा, इतनी एनर्जी दूंगा, ये मेरी टीम में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? ठीक, इतनी एनर्जी देने पे ये बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी देनी होगी मेरे को, सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो बाहर आ जाएगा एटम से। अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पे ही बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक। इन सब एनर्जीज के डिफरेंट नाम है। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। आयनाइजेशन एनर्जी होती है, नाम से समझ आ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटम or to remove outermost electron, energy required to remove outermost electron is called ionization energy। कोई दिक्कत किसी को? पोटेंशियल आयनाइजेशन, पोटेंशियल वो भी पता है बच्चों आपको, है ना। इतनी एनर्जी देनी है मेरे को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को देनी है। किसको देनी है? इलेक्ट्रॉन को। तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? 13.6 वोल्ट देना पड़ेगा। समझते हो सब लोग ये बात, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए बच्चों कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? 13.6 वोल्ट। ऑलराइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम हो जाती है। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? सर एक बार लास्ट लाइन बोलना। ओके, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ मुझे कि तेरे को कितनी एनर्जी देनी है आयनाइज करने के लिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी है। समझ आ रहा है? ठीक। यस सर। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तुझे कितना पोटेंशियल देना है ना। हमने डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रॉन को मैं जितनी, अगर एक्स वोल्ट एनर्जी दूंगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। याद है तेरे को? ठीक। तो यस यस सर। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने के लिए तेरे को 13.6 वोल्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी वही चीज हो गई। ओके सर। ठीक है, तो बहुत मजेदार चीजें हैं ये। ठीक है, एनी डाउट? सेपरेशन एनर्जी का ये टर्म यूज कर सकते हैं, सेपरेशन एनर्जी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को जुदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये सब टर्म्स हैं मुझमें, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी जनरली सिर्फ इसको बोलते हैं जो हम फर्स्ट एटम से, फर्स्ट शेल से निकाल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और किसी शेल से निकाल रहे हैं तो उसको सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। फाइंड सेपरेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल। कितना हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है?
तो क्वेश्चंस में आपको ऐसे ऐसे ये टर्म्स यूज करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको बनना नहीं है, आपको सब आता है। ठीक, सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, कोई बड़ी बात है क्या ना, इंग्लिश में ही तो है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को जुदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है बच्चों सबको ये तीनों टर्म्स? एनी डाउट? बस एक लास्ट चीज इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि ये एनर्जी जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए। किसको चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। कई बार आपको आयनाइजेशन एनर्जी लिखी होगी 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, और किलो जूल्स में, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे हम किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, वो तो आपके सामने है ही, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर बात हो रही है, अगर बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स को आयनाइज करना है, किसको आयनाइज करना है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स को, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो पर मोल में आएगी, 1 मोल के लिए। बताओ कोई दिक्कत, परेशानी किसी प्रकार की? किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो भी था 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, मान लिया मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी टर्म को यूज कर रहा हूँ बार बार, हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे जनरल। ऑल राइट, क्लियर बच्चों, कोई डाउट? अगर मुझे 1 मोल के लिए निकालना है, क्या करना होगा पता है आपको? मल्टीप्लाई किससे मारना होगा? उसी अपने एवोगैड्रो नंबर से, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ा है। ठीक है, समझ आ रहा है? नव्या, कार्तिक, Yes, sir. एनी डाउट? एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये बड़ा सा नंबर। क्लियर है बच्चों? और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है एनर्जी, है ना। इसको अब आपको जूल्स में अगर कन्वर्ट करना हो, मैं तो सीधे एक फैक्टर बता दूंगा आपको सीधे बाद में, है ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ आया कैसे वो फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की और -19 जूल्स। कोई डाउट किसी प्रकार का? ये लगभग इतना आता है, याद रख लो, 96.5 किलो जूल्स। This factor comes out to be 96.5 kilojoules. कन्वर्जन में आसानी रहेगी, एग्जाम में बैठ के ये कैलकुलेशंस थोड़ी ना करेंगे हम, है ना। जैसे उस दिन आप बोल रहे थे सर इसका कोई शॉर्टकट कैलकुलेशंस करने का, तो एक शॉर्टकट ये आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो, क्या करोगे आप? 96.5 से मल्टीप्लाई मारोगे। बताओ कोई डाउट किसी को? हो जाएगा बच्चों ये? ठीक है, Yes, sir. फैक्टर सबको क्लियर है? देवयानी, एनी डाउट? फिर अयान? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हैं ना। अच्छा, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब तो मैंने जनरलाइज कर दिया ना, एक्स कहीं से भी किसी के लिए भी हो, कोई भी तेरे को अगर ऐसे फर्स्ट कोई भी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लेके तो 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, है ना। ओके सर। इसलिए तो एक्स यूज किया ना, समझ आ रही बात? यस सर। किसी भी तेरे को टर्म को, किसी भी चीज को, अभी तो हम हाइड्रोजन की बात करें, बहुत कुछ करेंगे क्वेश्चंस में, किसी भी को भी तेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को तेरे को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो, तेरे को 96.5 से मल्टीप्लाई मारना है। एंड वाइस वर्सा भी होगा बच्चों, वाइस वर्सा भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उल्टा, मतलब किलो जूल पर मोल में दे रखी है वैल्यू, आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो क्या करोगे? 96.5 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 96.5 से डिवाइड करोगे। समझ में आ रही मेरी बात? यस। ठीक,
चलो अब इसमें खेलना सीखते हैं, क्वेश्चन से एक दो। फॉर्मूला वो वाला याद है आपको, शॉर्टकट? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। डायरेक्टली यूज करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। उसको डायरेक्टली यूज करना है आपको। बताओ जी। वेरी गुड दिव्यानी, सही। वेरी गुड ऋषित। वेरी गुड रौनक। बता रहा हूँ मैं। ठीक है छोटू, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का। अब देखना, ध्यान से समझना इसको। एनर्जी ऑफ वन फोटोन के लिए मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट बच्चों? नॉर्मल भी कर सकते हो आप, जो आपको आता है एच सी बाय लैम्डा से। ठीक है ना, ये क्लियर है? तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बिल्कुल सेम फंडा है बच्चों जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा। जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है फर्स्ट शेल में ग्राउंड स्टेट पे, उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 है। उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 13.6 लगेगी। बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल, समझ आ रहा है? 20 - 13.6। बताओ कोई डाउट बच्चों? एक लाइन में आंसर। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको, दिमाग में फंडा एकदम क्लियर। फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6। तो उसको बाहर आने के लिए, है ना, मैंने बताया ना, बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 13.6 लगेगी। बाकी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो 20 वोल्ट का हमने उसके ऊपर फोटोन फेंक के मारा है, वो उसको खाएगा। ठीक है,
बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा? 6.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ जो सबको समझ में आए, एनी डाउट? युवराज क्लियर है? अमोघ, सर क्लियर है। अयान, आर्यन, यस सर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत और बहुत इजी भी है ना, एक बार आपको बस क्लिक किया, अब इसमें आप कोई भी गलती नहीं करोगे, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना मैंने सिखाया कि ये शॉर्टकट है फॉर्मूले का, एच सी वाई लैम्डा वाले फॉर्मूले का। उसको हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है नायरा? तो इस तरह से हमें एनर्जी निकालनी है एक फोटोन की, और ये ठीक है, कितने से बाउंड है वो देखा आपने। और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ध्यान से करना है इसको बच्चों। इंसिडेंट ऑन फॉर्मूला सारे आते हैं आपको। एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट हटा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे भी फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है ना। हाँ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैंने एनर्जी लिख दिया, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ऋषि थोड़ी सी गलती की है, कार्तिक सही आंसर। एनर्जी निकालने, चेक कर लेता हूँ। हाँ एनर्जी निकालने में शायद गलती की। सर एनर्जी निकालने के लिए जो उसकी होती है एटम की सर, उसके लिए सर इलेक्ट्रॉन की सर, उसमें माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है ना। यस यस। सही है रौनक। युवराज थोड़ा सा कैलकुलेशन देख एक बार, या तो एनर्जी गलत निकाली है, थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी काफी सही तो समझ आई है आप लोगों को ये। सर हाँ जी, सर इसमें अगर सेकंड शेल दिया हुआ है तो हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेंगे, और अगर यस, सेकंड हाँ, एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है तो हम थर्ड शेल लेंगे। यस यस ओके। एग्जैक्टली, है ना बच्चों, ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान से। ओके।
कई लोगों से ये कुछ नहीं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी गलतियां की बच्चों। सर आंसर 16.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट्स है क्या? नहीं आया, थोड़ा सा गड़बड़ किया तुमने शायद। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला तूने, एन कितना आया? सर -3.4। नहीं, ये गलत निकाला। नहीं, सेकंड शेल ऑफ हीलियम है। अच्छा हीलियम है, ओके सर समझ गया। है ना? ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी, कोई गलती नहीं करनी है उसमें। z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सर तो 6.4 आ जाएगा। नहीं, एक सेकंड। ठीक है, तो ये 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर हीलियम के लिए बच्चों, Z2 Nb सेकंड शेल, तो सेम आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और इस बार एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? 31 नैनोमीटर दिया है ना इस बार। तो ठीक है, तो ये अगर हम यूज करेंगे ये सब चीजें, तो कितनी इजी कैलकुलेशंस लग रही होंगी आपको अब। ये है ना, काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, यानी समझ आ रही है? यस सर। कुछ है ना, तो ये नेक्स्ट लेवल पे अब हम पहुंच चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल पे मिलेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ ये समझना है आपको कि अच्छा सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम में, उसकी एनर्जी इतनी होगी, उसको एनर्जी ऑफ फोटोन इतना मिला। ठीक है, इस टाइप के मजेदार क्वेश्चन बच्चों करने हैं अपने को। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक बता दो। इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन सोचना, जो शीट दी थी उसमें से ही लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। डेटा गंदा है, चलो कोई बात नहीं। सोच के जो बताना, आज ही सारे फॉर्मूला डिस्कस किए हमने कन्वर्जन का भी। कन्वर्जन किलो जूल पर मोल वाला भी हमने सीखा है आज ही, है ना? 1240 वाला भी सब आपके सामने हो चुका। सबको यूज करेंगे तो मजे इसमें आंसर आएगा। सर आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट ना? जो भी है उसने तो हमें दे दिया ना कि इतने फोटोन से हुआ, है ना, कहीं से भी हुआ। ठीक है रशिद, ओके सर। फॉर्मूला तो बोर का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं नाइट्रोजन एटम पे।
युवराज थोड़ी कुछ कैलकुलेशंस इधर उधर हुई हैं शायद, एक बार चेक कर ली। अच्छा सो ओके सॉरी, हाँ सर मेरी 5 बजे और ट्यूशन है, मैं जा सकता हूँ? अच्छा अच्छा यार, हाँ हाँ जा। ओके अच्छा नहीं युवराज सही है, अच्छा सर, ओके ओके। हाँ सही है, मैं एंगस्ट्रॉम भूल गया था, एंगस्ट्रॉम में ये आर्बिट कंफ्यूजिंग सा होगा नहीं, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर में। हाँ जी, पहले मेरे को बताओ सबको सुना रहा है ये? अनन्या, अमोघ, अनायरा, एनी डाउट बच्चों? अर्नव, हरसिमरत, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी को तो बता देना है, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, कोई इशू नहीं है। देवयानी ये थोड़ा तेरा आंसर गलत है, इसमें ये एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, नैनोमीटर नहीं है। ठीक है, मोस्टली नैनोमीटर में होगा, ठीक है, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में है। नैनोमीटर में 85.4 हो जाएगा। तो अभी तो बच्चों आप बस ये ध्यान रखो कि ये मजे में आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी वेवलेंथ ने आयनाइज कर दिया, तो कितनी एनर्जी नहीं कर दी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और फिर उसको हमने यार किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में। तो आयनाइजेशन एनर्जी पर एटम में है ये, आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल के लिए क्या करना है आपको, 96.5 से मल्टीप्लाई मारना है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, बस ये बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? जो आज हमने कन्वर्जन सीखे हैं, 96.5 का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किस में कन्वर्ट करना, किलो जूल पर मोल में। बताओ कोई परेशानी किसी को भी? तो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनका आपको बस ध्यान रखना है कि भाई ऐसे है ना, अगर हम ये कन्वर्जन ध्यान रखते हैं तो कितना इजीली 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट एनीवन? अनुराग, आदित्य, भव्या? नहीं सर। चलो एक और करो, इसमें थोड़ा सा डेटा आसान देते हैं।
Yes, very good. Ananya, Devani. Very good. सिमरत, रौनक, सिमरत एक 0 और आएगा शायद, एक बार चेक करना। Yes, sir. Sorry. ठीक है युवराज, ठीक है, इसमें आसान कैलकुलेशन दे दी मैंने, है ना जो, तो मजे में सॉल्व हो जाएगा सबको। कार्तिक सुना रहा है, कोई डाउट इसमें? 90 आंसर क्या आ रहा है? 1930 आना चाहिए। आंसर यही आ रहा है। क्लियर है? 90 बोथ 90 सबको सुना रही बात उसमें, है ना? तो एनर्जी निकाल लिया अपन ने 1240 बाय, ठीक है, तो ये मजे में आ गया 1240 बाय 62 लैम्डा इन नैनोमीटर करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आया, विच इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लगा है आयनाइजेशन एनर्जी। इसी आयनाइजेशन एनर्जी को हमने कन्वर्ट मारना है किलो जूल पर मोल में, तो क्या करना चाहिए? 96.5 से मल्टीप्लाई मारना है, ठीक है, खत्म। चलो एक क्वेश्चन और करो लास्ट इस कॉन्सेप्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको जो उल्टा करना है ना, उल्टा करना है, सुना रहा है सबको, कि बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी दे रखी है आपको, है ना? फोटोन से कुछ भी कर सकते हैं, बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कार्तिक फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ठीक है, जो समझ में आ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी है 243 किलो जूल पर मोल। आपको बताना है कि कौन किस वेवलेंथ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक Cl2 मॉलिक्यूल का। अनन्या आंसर सही निकाला है, लेकिन वो तुमने वो जो तूने निकाला है शायद वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, एक बार चेक कर। है ना? ठीक है, तो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अनन्या?
देखा नहीं, एक बार किसी चेक कर लिया, एंगस्ट्रॉम में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, कौन सा क्या आ रहा है मेरे ख्याल से। छूट चेक कर लो, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। यस, अब ठीक है ना। ठीक है, बताओ बच्चों, सबको समझ आ रहा है कैसे करेंगे ऋषित? इस बार उल्टा डिवाइड कर देंगे ना। इस बार हमें किलोजूल पर मोल में दे रखी है बॉन्ड एनर्जी, ऑलरेडी बच्चों 243 है ना। बताओ कोई डाउट किसी को? इस बार बच्चों हमने उल्टा खेलना है। इस बार हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी है किलोजूल पर मोल में। तो अगर एक मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बच्चों कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? इतनी एनर्जी एक मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड पे तो एक ही फोटोन पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से बताओ, कोई डाउट किसी को, दिक्कत? इस बार हमने 96.5 से डिवाइड मार दिया, रफली कुछ 2.5 के आसपास आएगा ये। ऑलराइट बच्चों, फंडा क्लियर है सबको? ये तो ये थोड़े से आज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम वापस नॉर्मल अपने आ जाएंगे, स्पेक्ट्रम और वो है ना, जो वो सब चीजें स्कूल में भी आएंगी। ये सब चीजें स्कूल में शायद नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये वाला पोर्शन, कन्वर्ट करना है एनर्जीज को किलोजूल पर मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन? तो ये आ गया आपका 2.5। अब अपन क्या करेंगे, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो यहां से कुछ आएगा आपका नैनोमीटर में लैम्डा, जो कुछ आएगा 500 के आसपास रफली, जो भी है ना। आप सब लोग जैसा बता रहे हो 493 या 490 नैनोमीटर, या 500 भी लिख लो, पूरे पाप नहीं हो जाएगा। बताओ समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट? सर मैंने 1240 अपॉन लैम्डा इनटू 96.5 करके करा है, इक्वल्स टू 243 किलोजूल पर मोल अच्छा, करके। हाँ हाँ ठीक है, हाँ एक ही बात है। तूने ये किया ना, बाय लैम्डा इनटू 96.5 इक्वल टू 243 कर दिया ना, होगा तो यही सब घुमा फिरा के, है ना। ठीक है, सही है। तूने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, बात एक ही बचे। ठीक है, समझ आ रही बात? बताओ बच्चों, समझ आ गया सबको? Yes, sir. दिक्कत? तो इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे हम? फिर फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे, 500 नैनोमीटर वाला। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? अच्छा वैसे 500 नैनोमीटर और 4930 एंगस्ट्रॉम तो एक ही बात होगी ना ऑलमोस्ट। तो कोई भी हो सकता है थर्ड और फोर्थ में से, चेक करना पड़ेगा ना इसमें हमें कैलकुलेशंस। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताओ जो सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट ये? यस Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसका। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था एक चीज। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।